हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। अपने माइंड में रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देखना चाहते हैं या जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप उनके साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करें, उनका 3 टाइम्स नेम रिपीट करें, वीडियो को लाइक, तो दैट रीडिंग की एनर्जीज चेंज हो सकें। बट अपने माइंड में ये चीज़ ज़रूर रखनी है आपने कि ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है। सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपके लिए हो या आपसे रेजोनेट हो, बट जितना भी होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली क्या महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन जैसी भी आपके बीच में चल रही है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है या कोई भी ज़ोडिक साइन है, सबके लिए रीडिंग जो है वो ओपन है। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है फीलिंग्स उनके। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। ये पर्सन जो भी हैं, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया लव ऑफर करना चाह रहे हैं। यस, इस पर्सन को डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके साथ एक इमोशनली अटैचमेंट है, इसीलिए आपके साथ यूनियन करके अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं। कुछ लोग तो इमोशनली बहुत ज़्यादा आप में इन्वेस्टेड फील करते हैं खुद को, दैट्स वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ डेफिनेटली अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इट्स अ फायरवर्क्स। तो इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आपको अपना लव एक्सप्रेस करें, आपके साथ एक इमोशनल लविंग कनेक्शन को बिल्डअप करें, एंड विद द एंड ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ कंप्लीशन करें। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपको एक नई कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाह रहे हैं अपने इस कनेक्शन का। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये कोई नया पर्सन है या बिल्कुल टोटली ब्रांड न्यू पर्सन है। एक नया लव की मुझे बिगनिंग दिख रही है, दैट्स वाई आई फील कि इट्स अ न्यू कनेक्शन। ज़रूरी नहीं है सभी के लिए कोई नया पर्सन हो या नया कनेक्शन हो, बट कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे मुझे एक नए पर्सन की एनर्जी आ रही है। एक नया लव है, एक फ्रेश स्टार्ट है, एक रिलेशन का, एक लव का। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है यहाँ तो किसी जॉब इंटरव्यू में मिले हो एक दूसरे से, बट ऐसी एनर्जी आ रही है ये पर्सन जो भी है वो आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करने की। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। इस पर्सन ने इस टाइम ऐसा लगता है जैसे रोका हुआ है खुद को। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आपने अपने आप को जो है ना वो इमोशनली सैबोटेज किया हुआ है। आप अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर रहे हो, या तो आप ओपन अप नहीं हो रहे हो। अच्छा, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है ये चीज़। बट आई फील दिस पर्सन फील्स के गाइज आप लोग अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, आपने अपने आप को सैबोटेज किया हुआ है। इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि आप में से कुछ लोग यहाँ तो डिवोर्सी हो, यहाँ पे लॉन्ग टर्म से सिंगल हो, जिसकी यहाँ पे रीज़न ये हुई है कि लॉन्ग टाइम से सिंगल रह के या फिर कोई डिवोर्स का एक एक्सपीरियंस रह के, आई एम सॉरी टू से, मैं आप किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती यहाँ पे, उस वजह से ऐसा लगता है इस पर्सन को फील होता है कि जैसे आप इमोशनली अनअवेलेबल हो चुके हो, या फिर इमोशनली बहुत ही कोल्ड, ड्राई, डिटैच आप इस पर्सन को दिख रहे हो इस टाइम। इनको लगता है कि आप जो ना इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो, या फिर इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हो किसी भी चीज़ में, या इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। दैट्स वाई आपने अपने आप को रोका हुआ है किसी के साथ भी अटैच होने से, बिकॉज यू गाइज आर लाइक अ वेरी क्रिटिकल पर्सन राइट नाउ। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत क्रिटिकल पर्सन हो, हर चीज़ को आप बहुत ही लॉजिकली देखते हो, या फिर बहुत चीज़ों में आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होते। आप सबसे पहले किसी भी चीज़ में लॉजिक देखते हो एंड फिर कुछ आप सोचते हो। यस, बट इमोशनली इस इंसान को लगता है कि आप इन्वेस्टेड किसी चीज़ में या तो होना नहीं चाह रहे, या फिर इन्वेस्टेड नहीं होना चाहते। बट ये इंसान जो भी है वो, मुझे लगा ना, यहाँ तो आप में से एक इंसान वाटर साइन है और एक इंसान एयर साइन है, या फिर एक इंसान एयर साइन है और एक अर्थ साइन है।
बट इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है आपने, और अगर ये इंसान आपको कुछ नया ऑफ़र करना चाहते हैं या फिर कोई ऑफ़र करते हैं आपको एक नए रिलेशनशिप की, या फिर अपनी इमोशनली अटैचमेंट आपको शो करते हैं, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ही कोल्ड इनको अपनी तरफ से शो करोगे, एक एटीट्यूड, या फिर आपने बाउंड्री बनाई हुई है जिसकी वजह से शायद ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। ये बाउंड्री यही है कि आप इमोशनली अटैच हो, इमोशनली आप इस पर्सन को अनअवेलेबल दिख रहे हो, दैट्स वाई वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम इनको लगता है क्रिएट कर रही हैं। अदरवाइज़ इन दोनों कार्ड्स के बीच में एक कार्ड आया पेज ऑफ पेंटिकल्स का, कि ये इंसान जो भी है वो कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, कोई न्यूज़ गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, बट इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप अकेला रहना चाहते हो, या फिर आप अकेले ज़्यादा खुश हो, या आप अकेले अपनी लाइफ को चिल कर रहे हो, आप अपने आप को डेट करते हो, अपने आप को शॉपिंग पे लेके जाते हो, एक स्पेशल ट्रीटमेंट आप खुद को दे रहे हो, दैट्स वाई शायद आपको किसी अपने लाइफ में किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, बट ये इंसान दूर से आपको एज्यूम कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ जजमेंट। यस, इस इंसान को महसूस होता है कि जैसे आप जज करोगे इनको बहुत ज़्यादा, या फिर हो सकता है आपने, कुछ लोगों ने अगर ट्राई किया है तो आपने शायद उनको जज किया। आप में से कुछ लोग में भी आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी सेम रही हो, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है, बट ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ना ये पर्सन जो भी है ना वो किसी तरह से चाहते हैं कि इनको अचीवमेंट मिले, या फिर किसी तरह से इस इंसान को सक्सेस मिले आपके साथ एक नया कनेक्शन बिल्डअप करने में, बिकॉज़ ये एक टोटली फ्रेश बिगनिंग है, या फिर एक फ्रेश बिगनिंग है पास्ट के किसी कनेक्शन की, कुछ लोगों की, बिकॉज ऑब्वियसली सब तो यहाँ पे एक नए कनेक्शन में नहीं होंगे, बट कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे किसी वजह से कोई सिचुएशन इस टाइम स्टक चल रही है, या फिर किसी चीज़ें किस रीज़न की वजह से आपके बीच की चीज़ें इस टाइम जो हैं वो रुकी हुई हैं। तो वो ये भी रीज़न हो सकती है कि एक इंसान ने रुकी हुई हैं, और एक इंसान की नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की वजह से रुकी हुई हैं, या फिर कुछ लोगों को शायद उन्होंने खुद ही अपने आप को सेल्फ इम्पोज्ड किया हुआ है अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, बिकॉज़ एक इंसान काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग में है, दैट्स वाई। अब जो भी है आप लोगों को ज़्यादा बेटर आइडिया, बट ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि रिन्यूअल हो। अगर इनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जो कि इनको लगता है कि इनको उसके लिए अपॉलॉजी करनी चाहिए, तो ये पर्सन उसके बारे में डेफिनेटली काफ़ी रियलाइज़ कर रहे हैं और आपसे माफ़ी मांग के चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने आपको किसी तरह से डिसअपॉइंट किया तो, अगर इन्होंने नहीं किया तो डेफिनेटली ये पर्सन को फ़ील होता है कि आपको ऑब्वियसली कोशिश करनी चाहिए कि आप इनसे माफ़ी मांगो अगर आपने अपनी तरफ से कुछ गलती की है, या फिर आपने ओवर थिंक किया है, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग की वजह से शायद चीज़ों को भी आपने ट्रैप कर दिया है अपने नेगेटिव थिंकिंग में। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि रिन्यूअल तो ये करना चाहते हैं, बट उसके लिए अगर आपकी गलती है तो आप माफ़ी मांगो, अगर इनकी गलती है तो ये पर्सन माफ़ी मांग के चीज़ों को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। बट अगर आपकी वजह से चीज़ें विद द एट ऑफ स्वॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं स्टक हो चुकी हैं, सेल्फ इम्पोज हो चुकी हैं, तो इन चीज़ों को मार्जिन दो आप, बिकॉज़ ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बीच में जो है ना वो रिलेशन को आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो आई फिल कुछ लोग फील करते हैं जैसे आपने कुछ चीज़ों को जो है ना वो स्टक किया हुआ है, बिकॉज आप पे कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है। अगर पास्ट का जैसे कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका, कोई भी रिलेशन के फेलियर के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, उस वजह से इनको लगता है शायद आपने बाउंड्री बना दी है, आप ट्रॉमाटाइज हो उस वजह से, अपने आप को हील नहीं कर रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ कि आप हील करो खुद को, आपने अपने आप को किसी रिलेशन में अटैचमेंट से ही रोक दिया। तो ये चीज़ों की वजह से भी शायद ये पर्सन जो है ना वो कोई रिश्ता आपके साथ बना नहीं पा रहे हैं। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो इमोशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में। यस, ये पर्सन वैसे भी काफ़ी मुझे इमोशनली मेच्योर दिख रहे हैं। बट इनको फील होता है कि आप इनके प्यार पे शायद ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ एंड्स। ये एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि इनको जो है ना फेयरलेसली बोल्डली जो है वो आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लेना पड़ेगा, जिसके लिए ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, बट चीज़ें आपकी तरफ से रुकी हुई हैं गाइस। वी हैव द स्टार। इस पर्सन की विश है, ये अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ हर चीज़ को हील करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि
आपके साथ इस पर्सन की जो एक रिलेशन है या जो एक कनेक्शन है वो बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है, बट आपको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं। दे आर वेरी होपफुल कि अगर ये मूव लेते हैं, आपको अपनी तरफ से लव शो करते हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई चांस बन सकता है कि आप मार्जिन दे सकते हो इनको आपके साथ कनेक्टेड होने का या फिर कोई रिश्ता बनाने का, बट चीज़ें आपकी तरफ से स्टक हो रही हैं गाइस। बट एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, मैं अगेन बोलूँगी, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे आपकी तरफ से चीज़ें रुक रही हैं, ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, जबकि ये पर्सन तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मेच्योर इंटेलिजेंट हैं, आपको अपने डिवोशन लॉयल्टी सपोर्ट शो करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपकी वजह से शायद रिन्यूअल नहीं हो पा रहा, या फिर कोई नया रिश्ता भी है तो वो नहीं स्टार्ट हो पा रहा। बट ये अपनी लाइफ को और आपकी इस रिलेशन को एडवेंचरस बनाना चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट होके, एंड दे आर वेरी होपफुल कि आगे की लाइफ जो है वो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव और बहुत हीलिंग होगी आपके साथ कनेक्ट होके, अगर आप अलाउ करोगे तो। सो नंबर 17 8 88 की एनर्जी है, 20 है, 20 एज डेट ऑफ बर्थ है, 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है, 21 28 एज या डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। यस, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये एनर्जीज़ हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप शायद यहाँ तो अकेले रहना पसंद करते हो या फिर आप अकेले में खुश रहते हो, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स अ रिपेयर मैन। ये इंसान जो भी है वो चीज़ों को चाहते हैं कि हील हों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इनको लगता है कि रुकी हुई हैं आप दोनों के बीच में, और इनको इनको फील होता है कि यहाँ पे चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं ना कहीं अनहील्ड हो तो ये पर्सन जो भी है ना वो महसूस करते हैं कि इनको आपकी तरफ अपने आप को जो है वो इमोशनली ओपन करना है, ताकि आप जो हो ना इस इंसान के साथ कनेक्ट होकर अपने आप को फ़िक्स कर सको, बिकॉज़ ये इंसान जो है ना वो फ़िक्स करना चाहते हैं आपको, या फिर अगर आपके बीच में कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जो कि इनको लगता है कि इनको फ़िक्स करने की ज़रूरत है, ये एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं और चीज़ों को रिकवर करना चाह रहे हैं जो इस टाइम आपके बीच में ठीक नहीं चल रही, बिकॉज़ ये चीज़ों को चाहते हैं कि मेंड हो, फ़िक्स करना चाह रहा है ये पर्सन। अगर आपके साथ इस इंसान का ब्रेकअप चल रहा है तो ये पर्सन चीज़ों को फ़िक्स करना चाहते हैं, आपकी इस कनेक्शन का रिन्यूअल करना चाहते हैं, और अगर इनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो ये माफ़ी भी मांग के हर चीज़ को सेटल डाउन करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि इनको इस रिश्ते पे जो है वो काम करना है। अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे मैकेनिक हो सकते हैं किसी तरह से, कोई पार्ट्स की कंपनी हो सकती है, वहाँ पे हो सकता है इस इंसान का वर्क है, कोई मैकेनिकल मुझे दिख रहा है, कोई मैकेनिकल पर्सन समथिंग लाइक दिस। वी हैव इट्स अनलाइकली एट दिस टाइम द सिचुएशन और आउटकम इज़ अनलाइकली टू अकर। यस, इस इंसान को लगता है कि अभी चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि आपके बीच में अगर ये कोशिश भी कर रहे हैं ना या कोशिश करना भी चाहते हैं तो सिचुएशन जैसे ये चाहते हैं वैसे चेंज नहीं हो पा रही है। उसकी रीज़न यही है कि दोनों में से एक इंसान जो है वो रेडी है और दूसरा इंसान रेडी नहीं है। वी हैव इट्स ऑर्चिड ट्रैप। ओके, या जिस पर्सन फील्स आप इनको अवॉइड कर रहे हो, या फिर शायद आप किसी तरह से इस इंसान को फेस नहीं कर रहे हो, या तो हो सकता है ऑलरेडी आपने रिफ्यूज़ किया है इस इंसान का कोई प्रपोज़ल, या इस इंसान के साथ कोई कनेक्शन बनाने के लिए कुछ आपने रिफ्यूज़ल दिया इस पर्सन को। बट ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ ऐसा यहाँ पे अप्लाई करें या क्या कुछ ऐसा करें जिससे कि आप इनके साथ रिश्ता बनाने के लिए कन्विंस हो जाओ, या फिर किसी तरह से आप इनके साथ रिश्ता बनाओ, बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है जैसे ये जितनी कोशिश करना चाह रहे हैं आपके साथ कोई रिश्ता बनाने की, नई बिगनिंग करने की, आप उतना शायद इनको अवॉइड कर रहे हो या फिर आप इनसे भाग रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ पे चीज़ों को स्टक किया हुआ है, आपने इस टाइम चीज़ों को जो है वो ट्रैप किया हुआ है, रोका हुआ है। नंबर 2 6 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 26 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 22 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ मुझे दिख रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, आपके बीच में फ़िक्स हो जाएं अगर इस इंसान ने कुछ ऐसा किया तो। बट अगर आपने भी किया तो आप एटलीस्ट ये पर्सन चाहते हैं कि आप खुद भी तो अपनी तरफ से कुछ इनको एनर्जी शो करो।
आप खुद भी तो कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए अपनी तरफ से पोटेंशियल शो करो। यहाँ पे स्टार साइन लिब्रा का काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ये पर्सन जो भी है वो रिलेशनशिप में चीज़ों को बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लग रहा है जैसे आप बैलेंस बनाने के लिए रेडी नहीं हो। क्योंकि अगर ये कोई भी एफ़र्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं ना, तो इनको लगता है वो एफ़र्ट ज़ीरो होती जा रही है, बिकॉज़ आप इनको कोई मार्जिन नहीं दे रहे हो या फिर आप कुछ एफ़र्ट शो नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई वी हैव इट्स अ नैम खैरा। ओके यस, ये पर्सन आपके लिए फ़ील करते हैं कि आप इनके सोलमेट हो। दैट्स वाई आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अफेक्शन है आपकी तरफ। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप इनके अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो, बट उसके लिए पहले अपने आप को आप ओपन अप करो। बट ये इंसान जो भी है, हो सकता है ऑलरेडी आप बेस्ट फ्रेंड भी रहे हो कभी, बट अभी चीज़ें किसी वजह से हो सकता है शायद आपके बीच में रुकी हुई हैं, नहीं बन पा रही। तो ये इंसान चीज़ों को शो फिक्स करना चाहते हैं और आपको अपनी तरफ से अपना लव शो करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि जैसी बॉन्डिंग ये आपके साथ फील करते हैं या कब बना सकते हैं ना, वैसी चीज़ें कॉमन नहीं हैं। ये हर एक के साथ आप ऐसी बॉन्डिंग या ऐसी डिवोशन नहीं शो कर सकते, या फिर ऐसे आप एक दूसरे इंसान के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर सकते जैसे ये इंसान आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। 6 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग। बट इस पर्सन को ऐसे लगता है जैसे आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या फिर किसी तरह से कुछ ऐसी रियलिटी है जो आप शायद शो नहीं करना चाह रहे, या फिर आप इस इंसान की कोई फीलिंग पे या फिर इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं बना पा रहे हो। उसकी रीज़न मैंने ऑलरेडी बताया, कुछ आपका पास्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है, बट इस पर्सन को लगता है जैसे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इन पे। अब आई डोंट नो, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आपका यहाँ तो कोई पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, या फिर आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो इस इंसान को लेकर, या फिर आपका ट्रस्ट करना इस पर्सन पे मुश्किल हुआ है। बट ये इंसान कॉन्स्टेंटली कोशिश करना चाह रहे हैं और कर भी शायद रहे हैं, बट आप शायद इनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। और ये इंसान को महसूस होता है कि जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तब तक कैसे जो है वो चीज़ें सेटल डाउन हो पाएंगी, बिकॉज दिस पर्सन रियली नीड अप्रिसिएशन। आपने हो सकता है पास्ट में भी इस इंसान को अप्रिशिएट नहीं किया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस हो रही हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन ये भी महसूस करते हैं कि अगर आप इनको अप्रिशिएट करोगे तो चीज़ें बहुत सारी आपके बीच में चेंज हो सकती हैं जो भी शायद चेंज नहीं हो रही हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से चीज़ें स्टक नहीं है, इस इंसान की तरफ से स्टक हैं, तो वो उसकी बड़ी रीज़न यही है कि ये पर्सन को अप्रिसिएशन चाहिए। इन्होंने हो सकता है आपके लिए बहुत कुछ किया है, बट आपने कभी इस इंसान को उस चीज़ के बारे में अप्रिशिएट नहीं किया, कभी इस इंसान की कोई उस बारे में जो है इनको मोटिवेट नहीं किया, इनको ये नहीं बोला कि आप का इनके लिए इस पर्सन का आपके लिए इतना कुछ करना आपके लिए बहुत मैटर करता है या आपके लिए बहुत वर्दी है, या आप इस इंसान को चाहते हो। कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो शायद आपने शो नहीं की, उस वजह से भी शायद इस पर्सन को लगता है कि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो, चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, बहुत कोल्ड और एक डिटैचमेंट सी इनको शो करते रहे हो। बट ये इंसान काफ़ी मुझे मैच्योर दिख रहे हैं इमोशनली, बट आपकी तरफ से अप्रिसिएशन की कमी है गाइस। दैट्स वाई शायद हो सकता है अगर आप कोशिश कर रहे हो और इनकी तरफ से चीज़ें अगर नहीं बन रही तो उसकी रीज़न ये है, बिकॉज इनको लगता है कि आपने इनको पास्ट में भी अप्रिशिएट नहीं किया, तो अगर अभी आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तो कभी भी ये इंसान आपको वो चीज़ नहीं दे पाएगा जो शायद पास्ट में देते रहें। जबकि ये इंसान तो चाहते हैं कि किसी तरह से ये पर्सन जो भी है कि आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं और बहुत ही एक टेंडर जो है वो लव आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं, जो एक टाइमलेस हो, उसमें कोई टाइम लिमिट ना हो, लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम के लिए ये पर्सन आपके साथ एक होना चाहते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है। इट्स अ इनफिनाइट लव। बट आपकी तरफ से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लैक कर रही हैं, दैट्स वाई यहाँ पे चीज़ें नहीं बन पा रही। बट ये सोलमेट की एनर्जी है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है। बट यहाँ पे एक दिख रहा है कि एक इंसान अप्रिशिएट नहीं कर रहा और दूसरा इंसान उसकी अप्रिसिएशन ना करने की वजह से शायद चीज़ों को नहीं बना पा रहे। वी हैव इट्स अ फिश हुक। इस इंसान को ऐसा फील होता है इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं, बट हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ें बेकार गई हैं इनकी। आपने यहाँ तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल इस सब चीज़ों को लिया है।
जिसकी वजह से चीज़ें अभी इस इंसान को लग रहा है किस तरह से अच्छी हो पाएंगी। अगर आप कन्विंस नहीं हो रहे किसी चीज़ से तो इनको समझ नहीं आ रही है किस तरह से आपको सेटिस्फाई करें इस लव के लिए, या किस तरह से अपना ट्रस्ट दिखाएं कि ये इंसान आपके लिए जेन्युइन है या ये इंसान आपके लिए सीरियस है। बिकॉज इनको लगता है आप किसी चीज़ पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और अगर आपकी साइड से आपने इनको अप्रिशिएट नहीं किया तो इस इंसान को लगता है कि शायद पता नहीं अब आप भी इनको अप्रिशिएट करोगे या नहीं करोगे, इनका आप भी कुछ करना आपके लिए मायने रखेगा या नहीं रखेगा। तो चीज़ें काफ़ी आपके बीच में ना एक ट्रैप सिचुएशन में है। कुछ लोगों को लगता है कि वो आपको ट्रैप करना चाह रहे हैं लेकिन आप हो नहीं रहे। कुछ लोगों में से आपको लगता है कि ये इंसान को आप ट्रैप करना चाह रहे हो, ये नहीं हो रहे। बट दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ें जो है ना एक तरफ से ज़्यादा जो है ना वो लैक हो रही हैं, दैट्स वाई ये सब कुछ हो रहा है। आई थिंक आप दोनों को एक दूसरे की नीड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बिकॉज़ यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है ना एक दूसरे की नीड को समझने में वो कहीं कम हो रहा है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 28 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एनी हाउ लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ये जो भी पर्सन है, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव द वर्ल्ड, द चैरियट। जो भी चीज़ें आपके बीच में ऐसे लग रहा है इस टाइम चैलेंजिंग हैं, ये इंसान उन चैलेंजेस सिचुएशन को लग रहा है जैसे सॉर्ट आउट करने के लिए आपकी तरफ आएंगे और फाइनली आपके बीच में जो है ना वो एक कंप्लीशन होगी। अदरवाइज़ अगर आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो ये इंसान जो भी है ना डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप लोग खुद अपनी तरफ से स्ट्रगल करो। जो भी आपके बीच में कोई ऑब्स्टैकल्स चैलेंजेस आ रहे हैं, आप इनके साथ नई बिगनिंग करने के लिए या अपने रिश्ते को कंप्लीट करने के लिए खुद इन सारे चैलेंजेस को, ऑब्स्टैकल्स को पावरफुली जो है वो हैंडल करो। बिकॉज़ ये इंसान ऐसा ही है कि एफ़र्ट आप शो करो तो मैं आपको एफ़र्ट शो करूँ, चाहे ये फिर मेल है या फीमेल है। इनका मुझे एक माइंडसेट ऐसा दिख रहा है। जबकि यहाँ पे दोनों मेजर अरकाना की एनर्जी है नेक्स्ट मूव में, वर्ल्ड एंड चैरियट। ये डिटर्मिनेशन शो करेंगे, ठीक है। ये इंसान जो है अपनी विल पावर यूज़ करेंगे, बट इनको सामने वाले की तरफ से भी हर वो चीज़ चाहिए जो ये खुद शो कर रहे हैं। सो नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो 30 भी कुछ लोगों की 30+ भी एज है। 30, 36, 32, 38, 39, 31, 38। सेजिटेरियस एंड कैंसर की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।